नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री धामी का बागेश्वर दौरा रद्द। बारिश के चलते प्रशासन ने कार्यक्रम को रोका है। सीएम को राहत कैंप में रह रहे लोगों से मिलने और प्रभावितों से करनी थी मुलाकात। चमोली के नंदानगर में भू धसाव, 16 घर खतरे में। खतरे की जद में आई 25 दुकानें, 34 परिवार किए गए शिफ्ट। प्रशासन ने भोजन व आवास की व्यवस्था की। आज 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। राज्य में इस बार लगातार मानसूनी बारिश। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक मानसून की हो सकती है विदाई। देश के 31 शहरों में सबसे असुरक्षित देहरादून। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में देहरादून महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में शामिल। काशीपुर में केवीआर हॉस्पिटल पर फिर उठे सवाल। 6 साल के मासूम की इलाज में लापरवाही से मौत। परिजनों से जबरन कराए गए हस्ताक्षर। डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। उधम सिंह नगर के बाजपुर में फर्जी अस्पतालों पर प्रशासन का डंडा। 2 अस्पताल सील, 1 का ओटी बंद। बिना पंजीकरण चल रहे थे अस्पताल। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला विकासखंड स्थित एलागाड़ में भूमिगत एनएचपीसी पावर हाउस की टनल के मुहाने पर भूस्खलन की गंभीर घटना सामने आई है। भारी मात्रा में मलबा और पत्थर जमा होने से टनल का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे भीतर कार्यरत 19 कार्मिकों के फंसे होने की सूचना मिली है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जानकारी दी है कि जिला प्रशासन और बीआरओ की तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सुरंग के मुहाने से मलबा हटाया जा रहा है और इमरजेंसी सॉफ्ट एरिया की सफाई भी लगातार की जा रही है। अब तक 8 कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि शेष 11 भी सुरक्षित और प्रशासन उनके संपर्क में बना हुआ है। तो मलबा पत्थर जमा होने से टनल का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। 19 कार्मिक जो इसमें फंसे हुए, 8 सुरक्षित निकाले गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर फिलहाल जारी है। तो पिथौरागढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एनएचपीसी टनल पर भूस्खलन हुआ है। और यहाँ आज जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। वर्तमान में 19 में से 8 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और 11 को भी इवैक्यूएट करने की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, पिथौरागढ़ में टनल के पास भूस्खलन हुआ है, जिससे मलबा पत्थर जमा होने से टनल का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। 19 कर्मी इसमें फंसे बताए जा रहे थे, जिसमें 8 सुरक्षित निकाले गए हैं। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मनोज, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड की, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो उत्तराखंड में लगातार तमाम जिलों में हो रही है और अभी भी ऑरेंज अलर्ट जो है अगले 24 घंटे में भारी बारिश का आ चुका है। लेकिन उससे पहले ये घटना जो है, ये गंभीर घटना जो है वो पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र से मिली है, जहां पर जो है एक पावर हाउस है, यानी कि एनएचपीसी पावर हाउस है, जिसमें जो श्रमिक है वो इसमें काम कर रहे थे और अचानक से जो है भूस्खलन होने से जो टनल का जो मुहावना है वहां पर भारी भूस्खलन होने की वजह से वो टनल का जो रास्ता है वो बंद हो गया, जिसमें हालांकि 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 11 श्रमिक जो है वो उसी टनल में है। और हालांकि देखिए अभी जो है उनको निकालने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो डीएम है वहाँ के विनोद गोस्वामी, उनसे भी लगातार बात हो रही है, तो उनका भी यही कहना है कि लगातार जो
ठीक है राजेश जी, आपकी आवाज़ हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल NHPC टनल पर भूस्खलन हुआ है। NHPC, NDRF, SDRF और अन्य बचाव दलों के संयुक्त प्रयासों से स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिशें लगातार जारी की हैं। 19 कार्मिक इसमें फंसे होने की बात सामने आ रही थी, जिसमें 8 कार्मिकों को बाहर सकुशल निकाला जा चुका है। 11 कार्मिक अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, जिनको सकुशल निकालने के प्रयास जो है वो लगातार जारी है। मलबा पत्थर जमा होने से जो टनल का मुंह है जो अवरुद्ध हो गया था, इसमें 19 कार्मिक फंसे हुए थे, जिसमें से 8 कार्मिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और जो 11 शेष जो कार्मिक है उनको निकालने का प्रयास लगातार जारी है। हालांकि बारिश का भी इस बीच रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के क्षेत्र में बारिश के बीच रेस्क्यू में जरूर व्यवधान पड़ सकता है। तो मलबा पत्थर जमा होने से टनल का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। 19 कर्मी फंसे बताए जा रहे थे, जिसमें 8 कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ। राजेश जी, अभी की अगर बात करें तो 8 लोगों को निकाला गया है। अहम अपडेट अभी क्या निकल कर सामने आ रहा है? जो 11 अन्य लोग जो फंसे हैं वो उनको निकाला जा चुका है या अभी उनके लिए राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है? और जो मौके पर किस तरीके का रेस्क्यू किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मनोज, लगातार हम इस पर निगाह बनाए हुए हैं और ये घटना को हुए जो है ये कल शाम की ये घटना है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो NHPC का जो पावर हाउस है, ये टनल उसके लिए बनाई गई हुई थी और जिसमें 19 श्रमिक जो है वो काम कर रहे थे और अचानक जो है भूस्खलन होने की वजह से जो टनल का मुहाना है, मुख्य द्वार है, वहां पर जो है भारी टनल पर मलबा जो है आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है और वहां से उस समय पर जो है 8 श्रमिकों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन अब जो है स्थिति वहां पर ये है कि अभी भी 11 जो श्रमिक है वो वहां पर मौजूद है और उनको निकालने का प्रयास जो है वो वहां पर किया जा रहा है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है और जो जिला अधिकारी है वो भी इस पूरे मामले पर जो है पूरे घटनाक्रम पर जो है निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन समस्या इस बात को लेकर के आ रही है मनोज, क्योंकि जो टनल के आगे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको हटाना इस समय संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको ड्रिल करने के बाद ही उनको रास्ता क्लीन किया जाएगा। और लेकिन अभी जो है 11 श्रमिक जो है इस समय वहां उस टनल के अंदर मौजूद हैं और उनके लिए जो खाने पीने की सामग्री है वो राजेश जी अभी मौके पर NDRF, SDRF की टीमें जो है वो मौजूद हैं और रेस्क्यू लगातार का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम भी क्या वहां पर बाधा बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में? बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, क्योंकि मौसम विभाग का एक बार फिर से अलर्ट जारी हो गया है। यानी कि अगले तमाम जो जिलों में भारी से भारी बारिश जो है वो 24 घंटे के लिए की उसकी संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। और कई जिलों की जो छुट्टियां हैं 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए वो स्कूलों की छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी गई हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो देवभूमि के हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। कई जगह जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हो चुकी है। 200 से ज्यादा जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, ये जो राज्य सरकार की जो रोडें हैं वो जो है वो बाधित हो चुकी हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जिंदगी इस समय पहाड़ जैसी हो चुकी है। और लगातार एक बार जैसे मानसून बारिश का जो अलर्ट जो है, ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है, तो अगले 24 घंटे बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। और देखिए पिथौरागढ़ की जो घटना है वो वाकई जो है कहीं ना कहीं एक दोबारा फिलक्यारा की जो टनल में 40 श्रमिक उस समय मौजूद थे, फंस गए थे, उनका काफी दिनों तक रेस्क्यू चला था। तो कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ की जो ये घटना हुई है जिसमें अभी भी 11 जो श्रमिक हैं वो। बिल्कुल राजेश जी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 11 लोगों को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। 8 लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है। मलबा पत्थर जमा होने से टनल का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। फिलहाल मौसम जो है उस बारिश का अलर्ट भी इस बीच किया गया है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास दोपहर बाद एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। जानकारी पाकर पुलिस और SDRF के जवानों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पीड़ितों को रेस्क्यू किया है। बताया गया कि रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी के पास स्कॉर्पियो
अनियंत्रित हो गई। स्टीयरिंग पर काबू न रहने से गाड़ी सड़क से उतरकर करीब 20 मीटर खाई में जा गिरी। हालांकि भागीरथी नदी पास से ही प्रवाहित होती है, लेकिन गनीमत रही कि स्कॉर्पियो भागीरथी नदी के प्रवाह की जद में नहीं आई। इससे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ जवानों ने गाड़ी सवार दोनों को बाहर निकालकर घायल 45 वर्षीय जसपाल सिंह पुत्र सूर सिंह व 35 वर्षीय यशपाल पुत्र शिवराम निवासी त्यूणी देहरादून को 108 एम्बुलेंस से नजदीकी गंगनाना अस्पताल पहुंचाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के थाना रानीपुर क्षेत्र में 26 अगस्त को वेल रिटायर्ड गुलबीर चौधरी के घर पर हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हरिद्वार पुलिस ने लूट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जानकारी दी है कि घटना के समय गुलबीर चौधरी घर पर मौजूद नहीं थे और उनकी बेटी मोना को तमंचे से डराकर लूट को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी अजीत, जो रानीपुर के टिहरी विस्थापित कॉलोनी का निवासी है, उसने पहले गुलबीर चौधरी के साथ जमीन का सौदा किया था। विवाद के चलते वो अपने पैसे वापस लेना चाहता था और इसी कारण उसने मुजफ्फरनगर निवासी सोमपाल व 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। शीघ्र ही उसकी भी अरेस्टिंग इसमें कर ली जाएगी। इनके द्वारा लूटा गया सामान करीब 3 लाख से ऊपर की नकदी और अन्य ज्वेलरी वगैरह हम लोगों के द्वारा बरामद की गई है। जो तमंचे इनके द्वारा दिखाए गए वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। तो रिकवरी ऑलमोस्ट हो गई है। अर्पित अभी क्योंकि फरार चल रहा है, मुझे उस पर भी मुझे उम्मीद है कि जो रिकवरी उससे भी होगी इस पूरे प्रकरण में। तो मैं रानापुर पुलिस एसपी सुप्रीम CIU को बधाई देता हूँ कि इतने कम समय में। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के सेलाकोई में वाहन से बरामद पशुओं की हड्डियों का मामला तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए, जिसको लेकर सेलाकोई थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं मृत पशु शव निस्तारण समिति के ठेकेदारों ने उनके वर्करों पर दर्ज मुकदमे का विरोध किया। उनका कहना है कि वैध दस्तावेजों के बावजूद उनके वर्करों से मारपीट हुई और वाहन में तोड़फोड़ कर आग लगाई गई है। फिर भी कार्रवाई उल्टे उन्हीं के खिलाफ की जा रही है। समिति ने चेतावनी दी कि यदि 1 हफ्ते में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पचवादून से लेकर पूरे जिले में पशु शव उठान का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। ये जो घटना घटी है बहुत गलत घटी है। अगर कोई इस चीज का कोई कार्य करते ले भी जा रहा था, अगर उस पर किसी को संदेह था तो पुलिस को सूचना करते। ये अधिकार पुलिस का है, ना कि किसी आम व्यक्ति का। अगर वो गलत होते तो जो पुलिस का होता पुलिस करती, जो भी दंड देना था पुलिस का काम है। कानून से ऊपर बढ़ के कोई चीज नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी सिर्फ ये मांग है, हमारा भी डोईवाला ब्लॉक में 2 पंजीकृत सोसाइटियाँ है। एक खाद्य उद्योग लखनऊ से पंजीकृत है 1990 से। उसके बाद हमारा ये उत्तराखंड अलग हुआ है राज्य। उसके बाद अल्मोड़ा से सोसाइटी पंजीकृत हुई है। इसमें यही मृत्यु सब निस्तारण का ही कार्य है और वो लोग स्थानीय है जो इस कार्य को करते हैं। और ये कार्य जिला पंचायत से लगभग 50 साल से करते आ रहे हैं। लगभग 60 साल हो गए हैं। आज इसलिए आए थे कि हमारा जो है आपस में जो है पूरे जिले का ये सभी ठेकेदारों का ये हुआ जो घटना घटी है सेलाकोई में, आगजनी हुई है, गाड़ी जला दी गई है। हमारे जो लड़के हैं काम करने वाले हैं उनके साथ में बदतमीजी करी, मारपीट करी गई। उस विषय में हम यहाँ आए थे। ये एक्शन ले रही है कि हम शासन प्रशासन को, राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जिन लोगों की जिन्होंने इसमें काम में वो काम करा, आगजनी का काम करा, चाहे वो किसी भी संगठन का है, चाहे बजरंग दल का है, हिंदू परिषद का है, चाहे वो RSS के आदमी है, चाहे वो भाजपा के आदमी है, जो भी इसमें दोषी हो
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। 9:30 बजे के बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये था कि एक पिकअप वाहन है जिसमें पशु अवशेष हैं और वो लेकर पिकअप वाहन जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा रोका गया था। तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और उस पिकअप वाहन को लेकर थाने लाया जाता है और उस संबंध में हमारे पास तहरीर आई हुई है। मैं जो लोग थे उन्होंने तहरीर दी उस पिकअप वाहन के अगेंस्ट कि उसमें अवैध रूप से पशुओं का परिवहन किया, मृत पशुओं के अवशेषों का परिवहन किया जा रहा था। तो इस पर अभी हमने जिला पंचायत से भी बुलवाया था अधिकारियों को और उनसे भी उसकी जो परमिशन दिखाई गई उसको भी चेक करवाया गया और उसके भी बयान लिए जा रहे हैं। और अब दोनों ही पक्षों की तहरीर के आधार पर, क्योंकि दूसरी पक्ष ने तहरीर दी है कि उनसे मारपीट करी गई और ऐसा, तो दोनों ही पक्षों की उसके आधार पर हम मुकदमा कायम कर रहे हैं दोनों तरफ से। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद में सैदन गली थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त 2 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1340 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई बरामद की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रेलवे स्टेशन और गौला पुल सहित अप्रोच रोड के उदारीकरण को लेकर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 26 करोड़ की लागत से अकेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा के काम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी 6 महीने और लगेंगे। इस बरसात में काफ़ी हद तक बचाव की कार्य होने से स्टेडियम को नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और अप्रोच रोड को लेकर इस बरसात के बाद तेजी के साथ काम शुरू किया जाएगा। साथ ही गौला पुल को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सांसद अजय भट्ट का कहना है कि इस बार सुरक्षात्मक कार्यों के बाद सभी आपदा प्रभावित क्षेत्र काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। तरह से अमल कर रहे हैं। करीब 36 करोड़ रुपए लगभग हमारा अभी तक सैंक्शन हुआ है स्टेडियम के लिए। इस बार स्टेडियम को कोई खतरा नहीं हुआ क्योंकि जो उसकी दीवार दी गई, सीमेंटेड दीवार, पत्थर वाली नहीं, वो सीमेंट का ही जो गारा बनाया गया, बहुत जमीन की गहराई तक खोद कर किनारे किनारे नदी के लिए रास्ता अलग बना दिया गया। जो पानी आया भी वो नुकसान नहीं कर पाया। अब अभी उसमें काम होना बाकी है, करीब करीब 6-7 महीना और लगेगा। ये बरसात निकलने के बाद ऊपर से भी भर दिया जाएगा। जितना बहा के ले गया था वो हमेशा के लिए हम स्टेडियम को पक्का बना रहे हैं। मैं 2-3 बार गया भी हूँ और अभी मैंने लिखित भी मांगा है उनसे समीक्षा। उन्होंने लिखित दिया है, वहाँ सिद्दकी बहन जी हैं कोई अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर, उन्होंने लिखित में दिया है कि कितना काम हुआ है, कैसा हुआ है, नुकसानी की क्या स्थिति है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 27 अगस्त को गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना के बाद 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों का आज समापन भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ है। पारंपरिक ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ निकली इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नगर भ्रमण के बाद भक्तों ने गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ नैनी झील में गणपति का विसर्जन किया। इस आयोजन की अगुवाई श्री राम सेवा दल युवा वाहिनी ने की है। संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन की नश्वरता और परमात्मा की अनंतता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव लोगों को आध्यात्मिकता और एकता का संदेश देता है। हमारा ये 5 दिन का कार्यक्रम था। ये जैसे 28 तारीख को हमने वो किया था, शुभारंभ किया था इसका, और 27 को किया था हमने, और आज ये क्या नाम है 31 तारीख को वो कर रहे हैं, हम लोग विसर्जन कर रहे हैं। और इसको पूरे मार्केट में जैसे बाजार से निकलते हुए हम लोग ठंडी रोड को जाके इसका विसर्जन करते हैं। यही क्योंकि ये दूसरा साल है हम लोग का, जितना भी अनुभव उसको हम लोग साझा कर रहे हैं। सभी लोकल के सभी आदमियों से साझा करते हैं कि ऐसी और बढ़ते चले जाए और जितना हो सके और बढ़िया करें। हम अगले साल उससे भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। 28 तारीख को मूर्ति की स्थापना की थी और विधि विधान से इसकी स्थापना की थी और सुबह शाम आरती करी थी इसकी। और आज 31 तारीख को इसको विसर्जन करना है। पूरे नैनीताल में भ्रमण कराएंगे इनको, दिल्ली बाजार, मल्लिक बाजार, इसका फांसी गदरी में इनका विसर्जन करेंगे। जैसे कहते हैं सुख शांति बनाए रखें और सबको आशीर्वाद दें अपना।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लाल ढाग आपको बता दें, चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग के जल्द निर्माण की मांग को लेकर रविवार को कोटद्वार में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विशाल जनचेतना रैली निकाली। चिल्लर खाल से शुरू हुई ये जन चेतना रैली 15 किलोमीटर के सफर के दायरे में लोगों को जागरूक करते हुए तहसील में समाप्त हुई। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने दिल्ली में इस मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहे प्रवीण थापा की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बिना यूपी की सीमा में गए इस मोटर मार्ग का निर्माण होना बहुत जरूरी है। लाल ढांग, चिल्लर खाल, रामनगर, कोटद्वार जो मोटर मार्ग है, ये हमारे 2 कमिश्नरीज को मार्ग है। उत्तराखंड का सबसे बड़ी लाइफलाइन इसको आप कह सकते हैं और 25 साल हो गए हैं। और ये में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नई मांग नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड थी के बीच में एक अलग जगह है। और हम यहाँ पर कोई पार्टीवाद करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि जनता जागे और घरों से बाहर निकले, क्योंकि उस रोड से हमारा देहरादून जाने तक का रास्ता सफर होता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्मैक तस्करी के मामले में बदनाम रहा विकासनगर का कुंजा गांव अब बदलने लगा है। यहां के युवाओं और जन प्रतिनिधियों ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी गूंज अब आसपास के गांवों तक पहुंच चुकी है। कुंजा गांव का नाम लंबे समय से स्मैक तस्करी के कारण सुर्खियों में रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के कुछ लोगों ने युवाओं को नशे की लत में धकेल दिया था। हालात इतने बिगड़े कि गांव की छवि तक खराब हो गई, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। स्थानीय युवाओं ने जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर नशा उन्मूलन की मुहिम छेड़ी है, जिसमें पुलिस ने भी सहयोग दिया है। नतीजा ये हुआ कि गांव में स्मैक की तस्करी पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है, जिसके चलते इस पहल से प्रेरणा लेकर आदूवाला, धर्मावाला, ढकरानी, ढालीपुर और खुशहालपुर जैसे गांवों के लोग भी आगे आए हैं। सभी ने मिलकर संकल्प लिया है कि अपने क्षेत्र को नशे से मुक्त करना है और युवाओं को इस जाल से बचाना है। पुलिस चित्राधिकारी भास्कर लाल शाह का कहना है कि पुलिस लगातार नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब तक स्थानीय लोग आगे नहीं आएंगे तब तक पूरी तरह से अंकुश लगा पाना मुश्किल है। कुंजा गांव से जो शुरुआत हुई है वो पूरे इलाके के लिए मिसाल बन चुकी है। अभी तक का जो है कुंजा ग्रांट में एक नशे का पूरी तरीके से नाम बदनाम हो चुका था और मैं समझता हूँ कि यहाँ कुछ कम लोग, मात्र 5 या 7 लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से पूरा गांव बदनाम हो चुका था। उसे लेकर के पूरे ग्रामवासियों द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के संरक्षण में हम सब लोगों ने एक मुहिम चलाई कि हम इस जो ये नाम बदनाम हो चुका है, ये 4-5 लोगों की वजह से नाम पूरे क्षेत्र में आज कहीं जा नहीं सकता, जिसकी वजह से आज बदनामी का कलंक हमारे माथे पे लगा। इसको धोने का काम करेंगे। अब पूरे समाज ने, पूरे ग्राम सभा के युवाओं ने प्रधान के साथ खड़े होकर के आज लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पर ये ग्राम पंचायत कुंजा ग्रांट और सभी ग्राम पंचायतें जो कि धर्मावाला, सवावाला द्वारा आयोजित की गई थी। ये नशा मुक्ति के विरुद्ध नशा निवारण समितियाँ जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उनके द्वारा ये आयोजित की गई थी, जिसमें नशे के परिणामों, दुष्परिणामों से अवगत कराने और यहाँ के लोगों को उससे दूर रहने के लिए उनसे जागरूकता अभियान भी जारी किया गया था। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।